अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देखिए आज आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये देखिए इसकी बैक साइड है। ये डिज़ाइन पैटर्न फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही इजी पैटर्न है और ये स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, इस डिज़ाइन पैटर्न को आप शॉल, स्टॉल, मफरल, जैकेट, ब्लाउज़ सभी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, दिखने में ये क्रोशिया से ऐसा लगता है कि क्रोशिया से बनाया गया है, लेकिन ये क्रोशिया से नहीं बना है, ये सिलाई से बना हुआ है। तो इसे आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ स्कार्फ और शॉल, स्टॉल, मफरल सभी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। इसको बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल से फंदे चाहिए। 6 + 6 + 6 + 2 इस तरह से ये डिज़ाइन पैटर्न सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, 6 के मल्टीपल से हमने सिलाई पर 20 फंदे लिए हुए हैं। हमने एक लाइन बॉर्डर की बुन ली है। आप अपने मनचाहे बॉर्डर और मनचाहे कलर में आप इसे बनाइए। इसे हमने डार्क कलर में बनाया है। डार्क कलर में ये ज़्यादा उभर कर आता है, तो इसे आप भी डार्क कलर में ही बनाइएगा। अब यहाँ से देखिए, हम फ्रंट साइड पर हैं, तो फ्रंट साइड से देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया। ये डिज़ाइन बहुत टाइट नहीं बनता, ढीला ढीला बनता है। इसे आप जितनी मोटी ऊल से और मोटी सिलाई से बनाएंगे, ये डिज़ाइन उतना ही उभर कर आता है। और फ्रेंड्स, इसे हमने आपको सिंगल कलर में बनाना बताया है। आप इसे 2 कलर, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। और डिज़ाइन पैटर्न बनाने में बहुत ही ईजी है, बिगिनर से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने फ्रंट साइड से ये रो पूरी सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमने फ्रंट साइड से बुनकर कंप्लीट कर ली। अब आगे बैक साइड पर, तो बैक साइड से रो फर्स्ट बुनेंगे। तो देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप बुनना चाहें तो बुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदे पर हमने धागे को 2 बार लपेटा। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई पर धागे को दो बार लपेटना है। पूरे फंदे पर जितना भी जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप फंदे लेती हैं, तो पूरे फंदों पर इसी तरह से बैक साइड से धागे को 2 बार लपेटेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड, बिगनर बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। वो सीखना चाहें तो बड़ी आसानी से सीख सकते हैं इसे। ये देखिए, पूरे जितने भी फंदे हैं आपके पास, सभी फंदों पर देखिए धागे को 2 बार लपेट दिया और स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ये थी डिज़ाइन पैटर्न की रो फर्स्ट। अब आते हैं रो सेकेंड पर। रो सेकेंड देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप किया। अब यहाँ से ये देखिए, ये 1 2 3 फंदा हमने खोल दिया। अब इन तीनों फंदों को एक साथ पलटना है। तो ये देखिए, इस सिलाई पर लेंगे और इस तरह से, जैसे सीधा बुनते हैं इस तरह से लेंगे। ये देखिए, फंदा पलट गया आसानी से। अब ये देखिए, इन तीनों फंदों को बारी बारी से बुन देंगे। देखिए, 3 फंदे से 3 फंदा हो गया, सिर्फ हमने फंदे को पलटा है। अब इस साइड ये देखिए, फंदे हमने जो पलटे हैं, तो ये राइट साइड को हमने पलटे हैं। अब देखिए, रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से खोला 3 फंदे को, अब इस तरह से लेंगे। ये देखिए, फंदा पलट गया। कितनी आसानी से ये पलट जाता है। इन तीनों फंदों को बुन देंगे। 1 2 3 बुन दिया। इसी तरह से देखिए, 1 2 3 तीनों फंदों को हमने खोला, फिर इस सिलाई पर लिया। अब इस तरह राइट साइड की तरफ फंदे को घुमाएंगे। अब इसे बारी बारी से तीनों फंदों को सीधा बुन देंगे। 1 2 3 फिर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 तीनों फंदों को खोला। अब इसको देखिए, रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से घुमाएंगे, फिर इसको बुन देंगे। 1 2 3 फिर यहाँ पर देखिए, इन 3 फंदों को खोलेंगे, फिर राइट साइड की तरफ घुमाएंगे इसको। ये देखिए,
इन तीनों फंदों को बारी बारी बुन देंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इन तीनों फंदों को रॉन्ग साइड की तरफ, ये देखिए इस तरह से इसको हमने पलट दिया। तीनों फंदों को बारी बारी से बुनेंगे। तो ये थी रो सेकेंड एज इट इज, इसको भी हमने बुन लिया। तो ये थी रो सेकेंड। अब आ गए रो थर्ड पर बैक साइड। बैक साइड से देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर यहाँ पर देखिए सभी फंदों पर धागे को 2 बार लपेटेंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक फंदे पर धागे को 2 बार लपेटते रहेंगे। डिज़ाइन पैटर्न देखिए कितना इजी पैटर्न है, ये बहुत ही इजी पैटर्न है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। जब हल्की ठंडी जब शुरू होती है तब हमें थोड़ा हल्का स्वेटर चाहिए होता है, तो आप इस तरह का पैटर्न डाल सकते हैं। इस तरह का आप डिज़ाइन डालिए, और जब ठंडी ख़त्म होती है फिर भी हल्का स्वेटर चाहिए होता है, तो ये डिज़ाइन उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये देखिए, तो ये देखिए रो थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे फ्रंट साइड पर। अब रो फोर्थ देखिए कैसे बनता है। रो फोर्थ में पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर यहाँ पर 3 फंदों को खोलेंगे। 1 2 3 फंदे को खोला है। अभी तक तो हमने फंदा जो पलटा था पहली सिलाई में तो राइट साइड को पलटा था। अभी जब हम रो फोर्थ पर पलटेंगे फंदा तो इस तरह से पलटेंगे रॉन्ग साइड की तरफ, यानी इसका बॉक्स बनाना है। ये देखिए ये हो गया। फिर देखिए इसको अब राइट साइड की तरफ पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए इन तीनों फंदों को बारी बारी से बुन देंगे सीधा। देखिए एक बॉक्स बन गया। तो इसी तरह से हमें सारे डिज़ाइन को बनाना है। ये देखिए अब ये रॉन्ग साइड की तरफ पहले पलटेंगे, फिर इन तीनों फंदों को बारी बारी से सीधा बुन देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा जब बनाएंगे तो इसे राइट साइड की तरफ पलटेंगे इस तरह से, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। ये देखिए एक बॉक्स बनकर कंप्लीट हो गया। 1 2 3 फंदे को खोला, पहले रॉन्ग साइड की तरफ घुमाएंगे इसको, फिर तीनों फंदों को बारी बारी से बुन देंगे। फ्रेंड्स वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि डिज़ाइन पैटर्न आपको कैसा लगा। अब ये वाला देखिए 3 फंदों को हमने खोला, अब इसको राइट साइड की तरफ ले जाएंगे इस तरह से ताकि एक बॉक्स बन जाए। ये देखिए एक बॉक्स बनकर कंप्लीट हो गया है ना। इजी पैटर्न, बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये देखिए ये फ्रंट साइड है और ये देखिए बैक साइड। तो डिज़ाइन बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, इसे बनाइए और बना करके आप कमेंट करके बताइए कि डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और ये देखिए जो हमने पहले से बना करके रखा हुआ था, ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही स्ट्रेचेबल है। ये देखिए इसे आप मफरल में भी डाल सकते हैं, मफरल में डालिए, मफरल के लिए भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।